लहजाए तौहीद का नुक्ता कमाल था, फस्तु बिरब्बिल काबा। लेकिन मैं बयान कर चुका हूं, अगर आप महफूज रहते हुए तसव्वुर वहां लेते जाएं, सिर्फ वाजे करने की देर है। अली कह रहे हैं मैं हूं। अब आप कतन हैरान नहीं होंगे जब अली के खुतबात खुतबतुल बयान पढ़ोगे। अब हैरान नहीं होगे जब खुतबा इफ्तिखारिया पढ़ोगे। अब हैरान नहीं होगे जब खुतबा ततनज्जिया पढ़ोगे। अब हैरान नहीं होगे जब हदीस तारीख पढ़ोगे। कितने नाम लो, ये कौन से खुतबात है? ये अली इफ्तिखार के खुतबात नहीं है, मौला अली अमीरुल मोमिनीन के ही हैं। अब पता चलेगा कि जब इन खुतबात में अली ये कह रहा है तो मतलब क्या है। कभी वो यहाँ कभी ये वहाँ, कल से बात करके मरबूत करके खत्म कर रहा हो। नानो होवा नानो होवा नानो, लेकिन हम हैं। होवा नानो हम वो हम हैं वो, लेकिन हम हैं। होवा नानो हम वो हम हैं वो है। यही तो कमाल है। अल्लाह गवाह, मोहम्मद गवाह, अली गवाह। जब ये गवाह तो वो वहां, जब वो गवाह तो ये वहां, कब वो वहां कब ये वहां कोई नहीं जानता, मगर इसके बावजूद वो वहां ये यहाँ। ऐसा ही है ना? तो पता कैसे चलेगा? पढ़ लेना, अब राज खुला। अली क्यों कह रहा है अना साजिद आना मस्जूद? यही हजम नहीं हो रहा लोगों को। अली और मस्जूद कमाल है। तो अली साजिद भी तो है। चलो अगर अपना अपना धड़ा रखना ही है तो आप हैरान हो अली मस्जूद कैसे, मैं हैरान हूं वो साजिद कैसे। अना आबिद अना माबूद, अली कह रहा है। आप हैरान हो अली माबूद कैसे, मैं हैरान हूं वो आबिद कैसे। मेरी मैं ही तो था जब मैं नहीं था, मेरी मैंने मैं से कहा हो जा तो मैं हो गया। इनमें से एक मैं साजिद है, एक मस्जूद है, एक मैं आबिद है, एक माबूद है। दोनों एक ही हैं, दोनों। रशीद हुजरी कहते हैं इससे आगे तो बोलने की ताब जुबानों में नहीं होती है। मेरी हैसियत क्या है, इससे आगे तो फिर कमाल ही कमाल है। रशीद हुजरी कहते हैं, रिवायत करते हुए अलामाए इराकी, बहुत बड़ा नाम है, फिर कहूंगा फजाइल अव्वलुल मुसद्दिकीन, किताब का नाम भी बता दियो। अब तो आज 2 बार खिलाफ आदत जाके बता रहा हूं, रिवायत सुन लेना। रशीद हुजरी एक अमल रोज देखते थे, लहजाए तौहीद और उसका कमाल। और एक अमल फुस्तु बिरब्बिल काबा, एक अमल रोज देखते थे। एक दिन रशीद हुजरी ने सोचा आज तो अली से मैं पूछूंगा ही। रशीद आए अली से मिलने के लिए। अली ने देखा, रशीद ने सलाम किया, अली ने जवाब दिया, हाँ रशीद ले आए आज सवाल। जी मौला ले आया। कहाँ रशीद? मेरे पीछे पीछे रोजाना मस्जिद कूफा में फजर की नमाज सलात कायम करने के बाद जब मैं रवाना होता था तू मेरे पीछे पीछे चलता था। तू क्या समझता है अली सिर्फ आगे देखता है? कयामत है, थकना नहीं है। अगर तुम्हें मेरी जानिब से थकावट लगे तुम्हारा हक है, आखिरी मिनट चल रहा है तो यही सोचता है अली सिर्फ आगे देखता है। रशीद मैं तुझे देख रहा होता था, तू हैरान होता था कि मैं सलात कायम करवाने के बाद अपने साथ अब्बास को अपना हम रकाब करते हुए चलता था। कहाँ जाता था? तू यही देखने के लिए मेरे पीछे आना शुरू हुआ ना। और तेरी हैरानगी उस दिन बढ़ गई जब तूने देखा कि मैं कूफे से
निकलकर मुजाफात की तरफ चला गया। और उस दिन तू हैरान हुआ जब तूने देखा कि मैं एक पहाड़ी की तरफ चला जाता था। रशीद हुजरी, उस दिन तेरी हैरानगी का क्या आलम था जब तू पहाड़ी तक मुझे देखता रहा। जैसे ही हम दोनों ने चढ़ना शुरू की, हम तेरी आंखों से ओझल हो गए, हम ओझल हो गए। रशीद हैरान होता था, का मौला हैरान होता रहा, लेकिन अब परेशान होना शुरू हो रहा था। और मैं जानता हूं आपके मामलात में परेशानी कुफ्र है। मैंने सोचा इससे पहले कि परेशानी का आगाज हो, आलम हैरानी में आपके पास आके पूछूं, मौला रोजाना 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 ना कभी आपने फजर छोड़ी है, ना कभी अब्बास के साथ वहां जाना छोड़ा है। मौला ये मामला क्या है? फजर के बाद ये कौन सी ताकीबात हैं जो अब्बास को ले जाके अदा की जाती हैं? तवज्जो, अंदाज वही बिला तशबीह। अली ने कहा, रशीद करीबा करीबा, इधर बैठ बैठ। रशीद ध्यान रखना, ये बात कहीं किसी खयानतदार के पास न जाए। अमीन होना बड़ी तवज्जो। रशीद ख्याल रखना, ये बात कभी किसी खयानतदार के पास ना जाए। का मौला ख्याल रखूंगा। का रशीद क्या बताऊं, तुम मुझे क्या जानता है? का मौला सब कुछ जानकर भी नहीं जानता। मैं यही जाना हूं कि जो आपको जानकर जान गया वो जाहिल हो गया, और जो आपको जानकर जाना है वो कुछ नहीं जाना है। मौला मैं जो कुछ जानता हूं आपको जानता हूं, और आपको जानकर ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। कहा बेशक तू हक पर है और इसी पर कायम रहना। का रशीद जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास है वो मेरी कामयाबी नहीं है। जो कुछ मेरे पास है वो तो इसलिए है, वो तो इसलिए है क्यों? क्योंकि मैं लायक हूं, इस लायक हूं कि मेरे पास हो। मैं ही तो इस लायक हूं कि अली हूं तो मैं अली हूं। मैं ही इस लायक हूं कि बूतुराब हूं तो मैं हूं। मैं ही इस लायक था कि काबे में आए तो मैं आया। मैं ही इस लायक था कि कल्ला अजदर चीरे तो चीरा। मैं ही इस लायक था कि जुल्फ़िकार आए तो मेरे लिए आई। मैं ही इस काबिल था कि खैबर उखाड़े तो उखाड़ा। मैं ही इस काबिल था कि ठोकर से मुर्दा उठाए तो उठाया। मैं ही इस लायक था कि उंगली से सूरज पलटाए तो पलटाया। अब क्या क्या बताऊं, ये सब मेरे लिए ही तो था, लेकिन ये सब मेरी कामयाबी नहीं थी। ये तो मैं इस लायक था तो ये मेरा ही होना था। रशीद क्या जानना चाहेगा मेरी कामयाबी क्या है? कहा मौला आपकी कामयाबी क्या है? का रशीद अली रोजाना सुबह फजर के बाद अब्बास को लेकर उस पहाड़ी के दामन पे जाता है। जब तक पहाड़ी आती है मैं अली आगे आगे होता हूँ, अब्बास पीछे पीछे होता है। वहां पहुंचकर मैं रुक जाता हूँ, फिर अब्बास आगे होता है, मैं अली उसके पीछे पीछे होता हूँ। का मौला फिर का पहाड़ी के दामन पर जाकर रुक जाता हूँ और वहां वही आवाज याद करता हूँ जो कभी मेरी समाअतों में आई थी कि जब सिफ़ीन में जंग के बाद मैं खैमे में आया तो मैंने बहुत अरसे के बाद रसूल की बेटी की आवाज सुनी कि गोया कोई मुझे कह रहा था कैसी लगी मेरे बेटे की जान, कैसी लगी मेरे बेटे की जान। का मौला तो आपस मेरी कामयाबी इसी में है कि सैयदा के बेटे की ताज़ीम की जाए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद ने कहा था ओ मैं अभी मेरी माँ है तो इसके बेटे की ताज़ीम हो। उम्मे
नबीहा मोहम्मद ने कहा था और सैयदा ने बेटा अब्बास को कह दिया, अब मैं क्या करता, लेकिन मुझे कामयाबी दरकार थी। कहा मौला फिर कैसे? कहा दामन पे जाके मैं अब्बास को सामने खड़ा होता हूं और कामयाबी के लिए खुद अब्बास के सामने सजदा। आप आबाद है। सैयदा राजी हूं आप, आपसे सैयदा राजी।